लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था किस चीज को लेकर के? एलिसाइक्लिक कंपाउंड को लेकर के। आज अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को, और एरोमेटिक में भी हमारा मेन फोकस किस पे होगा? बेंजेनॉइड कंपाउंड के ऊपर। बेंजेनॉइड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसके पास बेंजीन एज अ एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेंजीन क्या होता है? तो पहले बेंजीन को अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना। बेंजीन क्या होता है तुम्हारा? ये क्या है बनाया मैंने, जो बनाया अभी, ये बताओ मेरे को पहले। ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है तुम्हारा? साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन पे अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एक यहां प्रेजेंट है, फिर एक को छोड़ दो यहां प्रेजेंट है, एक को छोड़ दो यहां प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर इसका आईयूपीएसी नेमिंग करता हूं मैं, तो पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि 3 जगह डबल बॉन्ड है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 इधर आएगा, फिर क्योंकि डबल बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा पहले तो, फिर 3 4 5 6। इसके अलावा और कोई ग्रुप तो नहीं है यहां पर। तो ये क्या होगा तुम्हारा? साइक्लो, 6 कार्बन करेंगे, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है क्या? तो नहीं, 3 जगह पे डबल बॉन्ड है, 1 3 और 5 पे। तो 1 3 5 3 हो गए, इसलिए ट्राई। डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन। नाम पड़ा क्या? साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन। और इसी साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन को प्यार से क्या बोल देते हैं अपन? बेंजीन। तो बेंजीन एक्चुअल में उसका कॉमन नेम है। अब एक बात समझना, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका कॉमन नेम उनके आईयूपीएसी नेम से ज़्यादा फेमस होता है, जैसे कि बेंजीन। तो बेंजीन का तुमको आईयूपीएसी नेमिंग देखने बहुत रेयर मिलेगा। मेनली तुमको क्या नाम देखने के लिए मिलेगा हर बार? बेंजीन बेंजीन बेंजीन। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और कंपाउंड मैं बना रहा हूं यहां पर। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग करो। थोड़ा धीरे धीरे बात करना ना, वॉइस रिकॉर्ड होता है पूरा। इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या आएगा? तो पहले नंबरिंग करें। नंबरिंग पे ध्यान दो। अगर मैं यहां से 1 करता हूं, इस बार 2 इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले कंप्लीट करना है। तो 1 के बाद 2, फिर 3 4 5 6। कुछ नोटिस किए कि नहीं किए पता नहीं, बट यहां पर ध्यान दो, 1 3 और 5 पे ही, जैसे यहां पर 1 3 और 5 पे ट्रिपल डबल बॉन्ड था 3 जगह, वैसे यहां पर भी 1 3 5 पे ही डबल बॉन्ड है 3 जगह पे। तो इसका भी आईयूपीएसी नेम क्या पकड़ेगा? सेम पकड़ेगा, साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन। इसको भी कॉमनली क्या बोलेंगे अपन? बेंजीन। तो इसका मतलब ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। तो बेंजीन अगर बोलेगा तो मैं क्या बनाऊंगा? ये पहले वाला कि दूसरा वाला? तो दोनों ही सही है, कुछ भी बना सकते हो दोनों में से। क्लियर? तो दोनों ही बेंजीन का स्ट्रक्चर है, कुछ भी बना सकते हो। तो दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर निकालें। अगर अपन रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट का मतलब क्या है? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। देखो ध्यान देना, इसके अंदर में जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा है अभी, जैसे मेरा ये 2 उंगली और 1 अंगूठा मैच करो, वहीं पर है। अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं एक बार, देखो ध्यान दो, तो वहां पर डबल बॉन्ड जाएगा जहां पर अभी नहीं है ना। देखना इधर, अब इसको नोटिस करो, तो वहां पर डबल बॉन्ड जा रहा है जहां पर मेरा उंगली है। अब फिर इसको रख के ट्विस्ट कर दो एक बार और, तो ये इसके जैसा हो जाएगा। यानी बार बार अंदर में अगर एक एक बार ट्विस्ट करते जाओ तो बार बार सेम चीज क्रिएट हो रही है। यानी अंदर में और कुछ नहीं, ये जो डबल बॉन्ड है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है, या पाई इलेक्ट्रॉन बोल लो, ठीक है। पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अपना लोकेशन को बार बार क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है। तो इसलिए इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बना देते हैं पता है अपन? ये ऐसा बना देते हैं बेंजीन रिंग को अपन, बीच में गोला। अब जो बीच में सर्कल है बेंजीन रिंग के, वो क्या चीज को इंडिकेट करता है? नहीं, तो वो इंडिकेट करता है रिवॉल्विंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो गोल गोल घूम रहा है जिसको रिप्रेजेंट करता है वो, इसलिए इसको बीच में क्या बना देते हैं? गोलू। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान, एक्चुअल में यहां पर क्या है? यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो अभी इतना बड़ा बार बार बनाओगे बेंजीन रिंग में, इसके लिए इसका छोटा सा नोटेशन ले लेते हैं। क्या रहता है छोटा सा नोटेशन? इसका बीच में गोल लग जाता है बस। ठीक है, तो बीच में क्या बन गया? इसका गोल बन गया। तो ये बन गया तुम्हारा बेंजीन रिंग। तो तुम बेंजीन रिंग में या तो ये बना सकते हो या तो ये बना सकते हो, और मोस्ट कॉमनली हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो ये है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ता है इसको बनाना। इतने में कोई डाउट है बेंजीन में? पक्का? ठीक है, चलो अब मेन चीज पे आते हैं बेंजीन रिंग के। अब इधर ध्यान दे लो, ये बेंजीन रिंग है, ये गोल हो गया।
बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप अगर अपन सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो सबसे पहले वो कहां पर अटैच होता है पता है? एक रेफरेंस पॉइंट पे। तो जो मैंने अभी इंडिकेट किया है वो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट बोलने का मतलब वही पॉइंट पे मेन ग्रुप अटैच होगा, उसके हिसाब से बाकी सब पोजीशन डिफाइंड होंगी उसकी, ठीक है। जैसे ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अगल बगल जो होगा, यानी ये अगल हो गया और ये बगल हो गया, तो ये कहलाता है ऑर्थो पोजीशन। ये क्या कहलाता है? ऑर्थो पोजीशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल ओ डैश से। स्मॉल ओ, स्मॉल है याद रखना, कैपिटल नहीं है, कैपिटल मत डाल देना। इसके जस्ट बाद जो आएगा 2, ये कहलाता है मेटा पोजीशन। ये फेसबुक वाला मेटा नहीं है ना, ये दूसरा मेटा है, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम डैश से। और रेफरेंस पॉइंट के जस्ट सामने जो होता है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल पी डैश से, ठीक है। तो ये क्या क्या निकला? बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन, 2 ऑर्थो, 2 मेटा, 1 पैरा। इतना क्लियर हुआ? बेंजीन रिंग पे 3 पोजीशन, 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा। क्लियर हुआ ये चीज? ऑर्थो कहां पर रहेगा? रेफरेंस पॉइंट के अगल बगल, उसके जस्ट अगल बगल मेटा, और इसके जस्ट सामने में पैरा। ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, क्योंकि बेंजीन रिंग का कभी भी तुमको अगर जैसे नाम देगा, स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा, तो इसको तुमको ये नाम से दे देता है कई बार। ये कॉमन नेम है। अगर तुम नंबरिंग आईयूपीएसी के हिसाब से जाओगे तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, बट कई बार कॉमनली दे देता है। तो जैसे कॉमनली दे देगा, जैसे तुमको बोल देगा, जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे ले ले तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो यहाँ पर पैरा वर्ड यूज किया, तो तुमको पता होना चाहिए पैरा का मतलब क्या होता है, जस्ट सामने वाला। तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच होगा जो भी होने वाला है। इतना क्लियर हुआ? जैसे हर एक रेफरेंस पॉइंट का अलग अलग नाम होगा। नहीं, रेफरेंस पॉइंट तो रेफरेंस पॉइंट है। कोई भी एक मेन पॉइंट जो रहेगा जिसपे ग्रुप अटैच रहता है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं। यहाँ पर हम लोग कॉमनली यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर भी हो सकता है। अगर वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हुआ तो इसके अगल बगल फिर ऑर्थो हुआ, फिर अगल बगल मेटा, और इसके जस्ट सामने वाला पैरा। तो लोकेशन जरूरी नहीं यही ऑर्थो है। ऑर्थो वो है जो रेफरेंस पॉइंट के अगल बगल है। रेफरेंस पॉइंट के अगल बगल वाला ऑर्थो, उसके जस्ट नीचे वाला मेटा, और जस्ट सामने वाला पैरा। पैरा कितना ढोक होता है पूरे में? 1। ऑर्थो कितना होता है? 2। मेटा कितना होता है? 2। याद रहेगा? अब इधर बेंजीन से रिलेटेड कुछ कॉमन नेम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या कॉमन नेम हमारे काम का है, ध्यान दे लेना, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। देखो इधर, अगर नॉर्मल प्रेजेंट होता है तो एक बेंजीन कहलाता है, बट अगर यही बेंजीन एक और बेंजीन के साथ अटैच हो जाए, चिपका चिपका टाइप वाला, तो ये क्या कहलाता है? अब 2 बेंजीन कुछ ये कहलाएगा नैफ्थलीन। और अगर यही 3 हो जाए, बाप रे, बस यही ऐसे ही लोगों की कमी है मेरे जीवन में। नहीं, ये कहलाता है एंथ्रासीन। ये क्या कहलाएगा? एंथ्रासीन। ये कॉमन नेम है जो तुम्हारे जानने हैं, ठीक है। बेंजीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अब होने वाला है। देखो ध्यान दो, एक बेंजीन रिंग है, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर में CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो नाम पड़ता है इसका मिथाइल बेंजीन, बट उस नाम से ये फेमस नहीं है। फेमस है टोलुइन के नाम से, तो उसको अपन बोलते हैं टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3, ये सब काम आएंगे बहुत ज़्यादा, 12th में तो भरमार काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर में OH आ जाए तब ये कहलाता है फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर में CHO ग्रुप आ जाए, CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये कहलाता है फिर बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर में COCH3 ग्रुप अटैच हो जाए, अब ये COCH3 ग्रुप कौन सा है तो नोटिस करना, वेरी गुड। CO के बगल में भी एक कार्बन ग्रुप है और इधर भी एक कार्बन ग्रुप है, तो दोनों साइड जब कार्बन ग्रुप रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है पता है? इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, ठीक। नेक्स्ट,
अगर इसके बेंजीन रिंग के ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाए तब ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। तभी क्या कहलाएगा? बेंजोइक एसिड। इतने पॉइंट्स क्लियर है? अब एक बात सुनना, अगर ये तो सब ये साइड वाला हो गया, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि सर अगर बेंजीन रिंग खुद किसी के साथ अटैच हो गया, ये किसी भी लंदर फंदर दुनियादारी कोई सीरीज है उसके साथ अटैच हो गया, तब उस कंडीशन पर इसको बेंजीन नहीं बोलते, तब इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। फिनॉल है ये फिनाइल है, अलग अलग ध्यान दे लो। एल्काइल ग्रुप पढ़े थे याद है? एल्काइल, आइल जुड़ जाता था, बस वैसे ही बेंजीन में आइल जुड़ जाएगा तो फिनाइल बोल देते अपन उसको, ठीक है? तो वो फिनाइल ग्रुप है। कब कहलाता है? जब बेंजीन किसी के साथ अटैच होगा। जब बेंजीन ग्रुप किसी दूसरे चेन या किसी भी चीज के साथ अटैच है और उसको बेंजीन नहीं बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? उसको फिनाइल बोलते हैं। क्लियर? कई बार फिनाइल को शॉर्टकट पीएच से इंडिकेट कर दिया जाता है, ऐसे पीएच डैश करके। तो कभी भी तुमको लिखा हुआ मिलेगा अगर पीएच डैश करके, तो उसका मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई दिक्कत है किसी को? कुछ भी? पक्का? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट और कुछ देखें इस पे। अब टोलिन, फिनॉल, बेंजाल्डिहाइड, एसिडोफिनोन, बेंजोइक एसिड, ये सारे चीज हो गए। नाइट्रो ग्रुप, वेरी गुड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में NO2 अटैच हो गया तब इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तब इसको क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है? इसके अलावा हाँ ध्यान देना, तो इधर एक मजेदार चीज है। अगर इसके ऊपर एक OH ग्रुप है सेंटर पे और 3 ठोक NO2 ग्रुप अटैच हो गया, कहां कहां पर अटैच हो रहा है बताओ पहले? लोकेशन। वेरी गुड। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, यानी 2 ऑर्थो में अटैच हो रहा है और एक पैरा में। जब ये बनता है तब इसको कॉमनली क्या बोलते हैं पता है? इसका नाम है पिक्रिक एसिड। इसका क्या नाम पड़ता है? पिक्रिक एसिड। क्लियर है? ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया, हैलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तब उसका नाम पड़ता है हेलोबेंजीन। वो वाला हेलो नहीं है, हेलोजन वाला हेलो है, ठीक है? HALO, हेलोबेंजीन। तब उसका नाम क्या पड़ता है? हेलोबेंजीन। रेस्पेक्टिवली अगर फ्लोरीन अटैच हुआ तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन अटैच हुआ तो क्लोरोबेंजीन, आयोडीन अटैच हुआ तो फिर आयोडोबेंजीन, यानी कोई भी चीज अटैच होगा तो उसके हिसाब से वो हेलोबेंजीन कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर उस बेंजीन रिंग के ऊपर में NH2 ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है? NH2 ग्रुप, तब इसको बोलते हैं एनिलीन। तब उसको क्या बोलते हैं अपन? एनिलीन। अब देखो ये जितने हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें कोई भी एक भी चीज को तुम छोड़ नहीं सकते, कोई भी एक्स्ट्रा वाला चीज नहीं है और कोई भी वो वाला चीज नहीं है कि भाई हाँ इसको छोड़ देंगे तो चल जाएगा वाला। सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? अब अगर क्या हो, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाएगा एक साथ, एक बेंजीन रिंग पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तब इसका कॉमन नेम पड़ता है थैलिक एसिड। पथैलिक नहीं पढ़ते, P साइलेंट रहता है, ठीक है? PH को भी साइलेंट रखते हैं, T से स्टार्ट करते हैं, थैलिक एसिड, ठीक है? पथैलिक मत बोलना भाई इसको, ठीक? तो थैलिक एसिड इसको बोल के पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक लास्ट और देख ले, ठीक है? कोई बात नहीं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में SO3H अटैच हो जाए, SO3H होता है सल्फोनाइल ग्रुप। SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनाइल ग्रुप। उसको HSO3 भी बोलते हैं। ये सल्फोनाइल ग्रुप है, इसका नाम पड़ता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या पड़ेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है? बेंजीन के ऊपर में क्या अटैच हो गया? SO3H, तब इसका नाम क्या पड़ेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो गया ये चीज? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। एक और दिखा दे क्या? एक और लास्ट, चलो देख लो फिर खत्म करते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में CONH2 अटैच हो जाए, तो पहले बेसिक जान लो, CONH2 को अमाइड ग्रुप बोलते हैं अपन।
CONH2 को क्या बोलते हैं अपन? अमाइड ग्रुप। अब ये बेंजीन के साथ अटैच हो गया तो नाम क्या पड़ेगा? बेंजामाइड। नाम क्या पड़ेगा? बेंजामाइड ग्रुप। क्लियर हुआ? क्या नाम पड़ेगा? बेंजामाइड। ठीक है। अगर यही ग्रुप दो ठोक अटैच हो जाए बेंजीन रिंग पे, एक ठोक CONH2 और एक ठोक और CONH2, जैसे यहां पर देखो दो ठोक कार्बोक्सिलिक एसिड था तो क्या पड़ा था? थैलिक एसिड। वैसे दो ठोक CONH2 है, तब इसका नाम क्या पड़ेगा पता है? इसका नाम क्या पड़ेगा? थैलामाइड। ठीक है, तब इसका नाम क्या पड़ता है? थैलामाइड। क्लियर हुआ इतना चीज? इतने में कोई दिक्कत है किसी को? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिख लो, मैं नाम बोलूंगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। पहले नाम लिख लो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलो नाम लिखो। पहला है पैरा नाइट्रो एनिलीन। याद है मैंने बोला था पैरा को कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल p डैश से। तो स्मॉल p डैश नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो एनिलीन वर्ड्स तुमको इसी में मिल जाएंगे, कहीं कहीं पर नाइट्रो कहीं पर लिखा होगा, एनिलीन कहीं पर लिखा होगा, कहीं ना कहीं पर लिखा ही होगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। सेकेंड नाम ऑर्दो इथाइल, ऑर्दो इथाइल एनिसोल। अभी एक नया वर्ड है, ये मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है। ऑर्दो इथाइल एनिसोल, ANISOLE। ऑर्दो इथाइल एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल। हो गया। तीसरा 2,3 डाइब्रोमो, 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, 1 फिनाइल पेंटेन। ये फिनाइल कौन सा वाला फिनाइल है? वो वाला नहीं ना, हाँ, पीने वाला नहीं, मतलब साफ करने वाला नहीं, ये वाला फिनाइल है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट 4 इथाइल 1 फ्लोरो, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। हो गया? ठीक है। अब ये 4 नाम है, चारों के स्ट्रक्चर बनाओ। चलो जल्दी तुरंत। चलो हो गया। आंसर्स देखो तो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या था? पैरा नाइट्रो एनिलीन। नाम पे ध्यान देना, जब भी तुम नाम से स्ट्रक्चर बनाते हो तो हमेशा तुमको उल्टा आना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पैरा नाइट्रो एनिलीन लिखा है, टिंगी इधर ध्यान दे बेटा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो तुमको उल्टा आना है, तो पहले तुमको एनिलीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर में NH2। वेरी गुड। अब पैरा पोजीशन, तो पैरा ये होता है, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप NO2। तो ये पहला हो गया, सही है, वेरी गुड। चलो दूसरा क्या है, नाम बताओ। मिथाइल की इथाइल? इथाइल। तो ऑर्दो इथाइल एनिसोल। तो ध्यान देना, पहले एनिसोल बनाएंगे। अब एनिसोल क्या होता है? वेरी गुड। बेंजीन के ऊपर में जब OCH3 अटैच होता है तब उसको एनिसोल बोलते हैं। ये मैं बताना भूल गया था इससे पहले वाले में, अब जान लो। बेंजीन के ऊपर जब OCH3 होता है तो उसको एनिसोल बोलते हैं। इसका ऑर्दो किधर होगा? या तो इधर या तो इधर, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो, सब सही है। मैं इधर लगा रहा हूं, इथाइल ग्रुप यानी कि C2H5। CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, ये इथाइल है 2 कार्बन वाला, तो C2H5 हुआ। वेरी गुड। थर्ड वाला क्या है? जिसके ऊपर नाम नहीं है। एक सेकंड, 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। हाँ, तो अब यहां पर ध्यान दो, अब उल्टा आएंगे तो पहले बनाएंगे पेंटेन। पेंटेन यानी हो गया 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन बना लो, 5 कार्बन। इसे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अब 1 नंबर पे फिनाइल बोल रहा है। फिनाइल ग्रुप याद है, बोला था क्या? जब किसी पे बेंजीन अटैच होता है तो उसको फिनाइल बोल देते हैं। तो 1 नंबर पे फिनाइल हो गया। 2 और 3 पे ब्रोमीन, डाइब्रोमो लिखा है क्योंकि 2 ब्रोमीन है, एक 2 पे ब्रोमीन और एक 3 पे ब्रोमीन। हो गया। किस पे नीचे पे होगा? नहीं नहीं, इसमें तब होता जब वो ब्रैकेट में होता। ठीक है, वो तब बनता है जब वो ब्रैकेट में रहता। अगर वो ब्रैकेट के वो वाला भी पहुंचे नहीं है,
धीरे से पहुंचेंगे वो। नहीं सही होगा, अगर तू बेंजीन यहाँ पर अटैच करा है तो 2 3 फिर तेरा ये होगा। वो तो नंबरिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, जहां से नंबरिंग चालू करो उसके हिसाब से बनाना है। फोर्थ वन क्या है तुम्हारा, नाम बताओ फोर्थ का। 4 इथाइल, हाँ फिर 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। चलो ध्यान दो, सबसे पहले तुम बेंजीन बनाओ। अब इस पे नंबरिंग कर दो, तुम्हारी मर्जी। 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है, सेकंड नंबर पे नाइट्रो ग्रुप हो गया। 1 नंबर पे फ्लोरो ग्रुप है, यानी 1 नंबर पे फ्लोरीन हो गया। 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, यानी यहां पर हो गया C2H5। सही है, वेरी गुड। तो ये 4 तुम्हारे आंसर हुए जो अभी क्वेश्चन किए उसके। है आसान, बन जा रहा है, वेरी गुड। चलो आज के लिए ठीक है, चलो आज के लिए।